हालेलुया। अभी हम वचन को ध्यान करेंगे। আমরা অল্পক্ষণ বাক্য ধ্যান করব। आइए सुबह के समय पर हम ध्यान करने के लिए এই প্রাতকালে ধ্যান করার জন্য पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 8वां वचन। প্রকাশিত বাক্য 3 অধ্যায় 8 পদ। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 8वां वचन। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। আমি জানি তোমার কার্য সকল, দেখো আমি তোমার সম্মুখে এক খোলা দ্বার রাখিলাম, তাহার রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য নাই, কেননা তোমার কিঞ্চিৎ শক্তি আছে, আর তুমি আমার বাক্য পালন করিয়াছো, আমার নাম অস্বীকার করো না। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन को पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये वचन यीशु कलीसिया से कहता हुआ वचन है। এই বাক্য যিশু তার মণ্ডলীকে বলা একটি বাক্য। जो पहला शताब्दी की फिलाडेल्फिया कलीसिया दिखाई दिया, প্রথম শতাব্দীতে সেই ফিলাডেলফিয়া মণ্ডলী যে দেখা গিয়েছিল, उस कलीसिया का दूत को लिखने के लिए यूहन्ना से यीशु ये बात कहता है। সেই মণ্ডলী দূতকে লেখার জন্য যোহনকে প্রভু যিশু এই কথা বলেন। और यीशु कहता है, देख तेरे आगे मैं एक द्वार को खुला रखा हूँ। আর যিশু বলেন যে দেখো আমি তোমার সম্মুখে একটি দ্বার খোলা রেখেছি। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। आज भी पवित्र आत्मा ये बात को सूचित करते हुए हमसे कहता है कि संसार में परमेश्वर ने एक खुला हुआ द्वार को रखा है। আজকের দিনে পবিত্র আত্মা আমাদেরকে এই কথার ইঙ্গিত দেয় যে দেখো ঈশ্বর তোমাদের জন্য একটি খোলা দ্বার রেখেছেন। हम मसीह लोग हो या आम दूसरे लोग हो, ये बात को भली भांति जान लेना चाहिए कि ये संसार में परमेश्वर ने एक खुला हुआ द्वार को रखा है। আমরা খ্রিস্টান লোক হই কিংবা সাধারণ লোক হই, এটা আমাদেরকে জানতে হবে যে এই জগৎ থেকে ঈশ্বর আমাদের জন্য একটি খোলা দ্বার রেখেছেন। कितने लोग इस बात में अनजान हैं কত লোকেরা এই বিষয়ে অজ্ঞাত, और इस द्वार से वे प्रवेश करने बिना श्रापित जीवन में ही रह जाते हैं। এবং এই দ্বারে তারা প্রবেশ না করে অভিশপ্ত জীবনে তারা বাস করেন। हम जब उत्पत्ति का किताब में पढ़ते हैं, আমরা যখন আদি পুস্তকে পড়ি, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 24वां वचन, আদি পুস্তক 3 অধ্যায় 24 পদ, वहां पर परमेश्वर ने मनुष्यों को निकाल दिया होकर वचन में पढ़ते हैं। সেখানে ঈশ্বর মানুষদেরকে বাহির করে দিলেন বলে বাক্যতে লেখা আছে। और আর इंसान बाहर का जीवन में आ पहुंचा। মানুষ বাহ্যিক জীবনে এসে পড়ল। पढ़िए उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 24वां वचन। আদি পুস্তক 3 অধ্যায় 24 পদ। এইরূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন এবং জীবন বৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য এদেনস্থ উদ্যানের পূর্ব দিকে কুরুবগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজময় খড়গ রাখিলেন। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। बस आदम को परमेश्वर ने निकाल दिया। আদমকে ঈশ্বর বাইরে বার করে দিলেন। आदम और हवा जो पहला मनुष्य ने पाप किया, আদম এবং হওয়া যারা প্রথম মানুষ ছিল তাদেরকে বাইরে বার করে দেওয়া হলো। पाप किया, কথা বললেন, वे पाप किया, তারা পাপ করলেন। और पाप का परिणाम स्वरूप उन लोगों को परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया। আর পাপের ফলস্বরূপ ঈশ্বর তাদেরকে বাইরে বার করে দিলেন। इंसान जो अभिशाप को आज भोग रहा है वो बाहर का जीवन का अभिशाप है। মানুষ যে অভিশাপ তারা ভোগ করছে, তারা সেটা বাইরের জীবনের অভিশাপ ভোগ করছে। इस अभिशाप से मनुष्यों को छुड़ाकर परमेश्वर मनुष्यों को फिर आशीष लौटाने के लिए, এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করে পুনর্বার ঈশ্বর তাদেরকে আশীর্বাদে ফিরানোর জন্য परमेश्वर चाहता है कि बाहर का स्थिति से वे भीतर को आए। ঈশ্বর চান যে তারা যেন বাইরের স্থিতি থেকে ভিতরে আসুক। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, এই জন্যই প্রভু যিশু এই জগতে এসেছেন। और यीशु इस दुनिया में आकर कहता है, मैं ही द्वार हूँ। আর যিশু এই জগতে এসে তিনি বলেন যে আমি দ্বার। यीशु इस दुनिया में एक द्वार होकर आया, बल्कि एक खुला हुआ द्वार होकर दुनिया में परमेश्वर से भेजा गया।
এই যিশু এই জগতে একটি উন্মুক্ত দ্বার স্বরূপ ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হন। हाँ, वो एक खुला हुआ द्वार है। তিনি উন্মুক্ত দ্বার। क्यों परमेश्वर ने यीशु को दुनिया में भेजा? কেন যিশুকে পিতা ঈশ্বর জগতে পাঠালেন? ताकि बाहर निकाला गया मनुष्य फिर अंदर का अनुभव में आ सके। যাতে বাইরে বের করে দেওয়া মানুষগুলি যেন পুনর্বার ভিতরের অনুভবে আসতে পারে। बाहर में जो अभिशाप है, বাইরে যে অভিশাপ রয়েছে, बाहर में जो बीमारी है, বাইরে যে রোগ রয়েছে, बाहर में जो दरिद्रता है, বাইরে যে দরিদ্রতা রয়েছে, बाहर में जो दुख है, বাইরে যে দুঃখ রয়েছে, बाहर में जो अंधियारा है, বাইরে যে অন্ধকার রয়েছে, बाहर में जो मृत्यु है, বাইরে যে মৃত্যু রয়েছে, ये सारे बातों से परमेश्वर मनुष्यों को लौटाकर अंदर का अनुभव में ले आने के लिए, এই সকল বিষয় থেকে ঈশ্বর মানুষদেরকে ফিরিয়ে এনে ভিতরের অনুভবে নিয়ে আসার জন্য, ताकि मनुष्य आशीषित बने। যাতে মানুষ আশীর্বাদ যুক্ত হয়। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाकर उन लोगों को उसने आशीष किया, ঈশ্বর মানুষকে বানিয়ে তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন। लेकिन ना आज्ञाकारी होकर मनुष्य ने परमेश्वर का विरोध जो पाप किया, কিন্তু অবাধ্য হয়ে ঈশ্বর মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে পাপ করলো, इस पाप का परिणाम स्वरूप इंसान अभिशाप का शिकार बन गया। এই পাপের পরিণাম স্বরূপ মানুষ অভিশাপের শিকার হলো। पाया हुआ सारे आशीषों को मनुष्य ने खो बैठा। তারা যে আশীর্বাদ পেয়েছিল সেই সবকিছু তারা হারিয়ে ফেললো। और इस उत्पत्ति 3 अध्याय का 24वां वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्यों को बाहर निकाल दिया। আরো আদিপুস্তক 3:24 আমরা পড়লাম যে ঈশ্বর মানুষদেরকে বাইরে বার করে দিলেন। इस तरह से मनुष्य बाहर निकाला जाते हुए जो अभिशाप्त हो गया, इसे परमेश्वर आशीष करते हुए फिर अपना पास लेना चाहते हैं। এইভাবে মানুষকে যে বাইরে বার করে দেওয়ার কারণে তারা যে অভিশপ্ত হলো, এইভাবে পুনর্বার ঈশ্বর তাদেরকে ভিতরে এনে আশীর্বাদ যুক্ত করতে চান। इसीलिए परमेश्वर यीशु को एक द्वार होकर इस दुनिया में भेज दिया है। এই জন্যই প্রভু যিশুকে একটি দরজা স্বরূপ করে এই জগতে পাঠানো হলো। और ये द्वार का बारे में यीशु खुद फिलाडेल्फिया कलीसिया से कहते हैं कि ये एक खुला हुआ द्वार है। আর এই দরজার বিষয়ে প্রভু যিশু নিজে ফিলাডেলফিয়া মণ্ডলীকে বলছেন যে দেখো এটা একটি খোলা দ্বার। ये द्वार जो बंद द्वार नहीं है बल्कि एक खुला हुआ द्वार है। এটা একটি বন্ধ দরজা নয় কিন্তু খোলা দরজা। यूहन्ना सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 9 वचन में यीशु खुद कहता है, যোহন 10 অধ্যায় 9 পদে যিশু নিজে বলেন, मैं द्वार हूँ। আমি দ্বার। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 9वां वचन। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर चाहता है मनुष्य आशीषित होकर चारा को प्राप्त करे। ঈশ্বর এটাই চান যে মানুষ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় এবং চরানি পায়। इसीलिए परमेश्वर यीशु को भेजकर उस खुला हुआ द्वार को परमेश्वर ने मनुष्यों का पास दिलाया। এই জন্য পিতা ঈশ্বর যিশুকে প্রেরণ করে সেই খোলা দরজা মানুষের জন্য দিলেন। और यीशु कहता है जो कोई इस द्वार से प्रवेश करेंगे, আর যিশু বলেন যে যে কেউ এই দ্বারে প্রবেশ করবে वो उद्धार को प्राप्त करेंगे। সে পরিত্রাণকে লাভ করবে। उद्धार का मतलब পরিত্রাণের অর্থ वे मृत्यु से बच जाएंगे जिस मृत्यु के द्वारा वे अभिशप्त हुए थे। তারা সেই মৃত্যু থেকে বেঁচে যাবে যে মৃত্যুর দ্বারা তারা অভিশপ্ত হয়েছিল। उसे ही कहते हैं उद्धार। এটাকেই বলে পরিত্রাণ। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। इसीलिए यीशु कहता है उस द्वार के द्वारा जितने लोग प्रवेश करेंगे वे उद्धार को पाएंगे। এই জন্য যিশু বলেন যে সেই দ্বারের মাধ্যমে যতজন প্রবেশ করবেন তারা পরিত্রাণ পাবেন। और वो कहते हैं वे भीतर को आएंगे फिर बाहर को जाएंगे। তারপরে তিনি লেখেন যে তারা ভিতরে আসবে বাইরে যাবে। यहाँ पर बैठे हुए परमेश्वर के प्रियजन, এখানে বসে থাকা ঈশ্বরের প্রিয়জনেরা सब लोग यीशु पर विश्वास किए हैं। সকলে যিশুর উপরে বিশ্বাস করেছে। यीशु का बहुमूल्य खून का दाम से परमेश्वर का पास मोल लिए गए लोग हैं। যিশুর বহুমূল্য রক্তের দ্বারা কৃত লোক আপনারা। उस लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ यीशु ने सबको मेल कराया है। সেই রক্তের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সঙ্গে সকলের সঙ্গে সম্মিলনিত করা হয়েছে।
उस खून के द्वारा यीशु ने परमेश्वर का साथ सबको मेल कराया है। সেই রক্তের মাধ্যমে যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের সঙ্গে সকলের মিলন করিয়েছেন। इस तरह से बाहर का अनुभव से हम सबको परमेश्वर ने उद्धार में ले आकर परमेश्वर का निकट बनाया है। এই প্রকারেই বাইরের অনুভব থেকে তিনি আমাদেরকে মুক্ত করে আমাদের পরিত্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের সন্নিকটে এনেছেন। और उसने हमसे अभिशाप को मिटा डाला এবং তিনি আমাদের মধ্যে থেকে অভিশাপকে মিটিয়ে দিয়েছেন। और कभी मृत्यु ना होगी, এবং আর মৃত্যু হবে না। क्योंकि यीशु ने इस मृत्यु पर जय पा लिया है। কেননা যীশু খ্রিস্ট এই মৃত্যুর উপরে জয় পেয়েছেন। और हमने उसी यीशु मसीह पर ही विश्वास किए हैं, এবং আমরা সেই যীশু খ্রিস্টের উপরেই বিশ্বাস করেছি। उसी यीशु मसीह का पास आए हैं। সেই যীশু খ্রিস্টেরই কাছে এসেছি। उतना ही केवल नहीं, শুধু এতটাই নয়, जिस यीशु ने मृत्यु पर जय पाया है, যে যীশু মৃত্যুর উপরে জয় পেয়েছেন, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा उस यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने हमें बदल दिया है। পবিত্র আত্মা অভিষেকের মাধ্যমে সেই যীশু খ্রিস্টতে আমাদের ঈশ্বর বদলে দিয়েছেন। हाँ, हमारा जीवन यीशु का पास का जीवन नहीं, बल्कि यीशु का अंदर हम प्राप्त किया हुआ जीवन है। আমাদের জীবন শুধুমাত্র যিশুর কাছে নয়, কিন্তু যিশুর মধ্যে থাকা একটি জীবন। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा পবিত্র আত্মার অভিষেকের মাধ্যমে परमेश्वर ने हमें उस यीशु मसीह में होकर बदल दिया है, ঈশ্বর আমাদেরকে সেই প্রভু যীশু খ্রিস্টতে বদলে দিয়েছেন। और हमारा जीवन को उसने सुरक्षित किया। এবং তিনি আমাদের জীবনকে সুরক্ষিত রাখলেন। जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे बातों पर जय पाया है, যে যীশু খ্রিস্ট আমাদের জন্য সকল বিষয়ের উপরে জয়লাভ করেছেন। हमारे लिए जय को हासिल करने का जरूरत और नहीं है। আমাদেরকে পুনর্বার জয়লাভ করতে হবে না। हाँ, कितने लोग सोचते हैं परीक्षाओं पर हमें जय पाना है। অনেক লোকের এটা মনে করেন যে আমাদেরকে পরীক্ষার উপরে জয় পেতে वे হবে। यीशु का काम को वे महत्व नहीं देते हैं। যিশুর কাজকে তারা মহত্ব দেয় না। यीशु का काम कितना दूर तक उन लोगों का जीवन के लिए परमेश्वर ने कराए हैं, ये बात को वे जानते नहीं। যিশুর দ্বারা যে ঈশ্বর তাদের জীবনে কত মহান বা কত দূর পর্যন্ত কাজ করিয়েছেন তা তারা জানে না। इसीलिए वे सोचते हैं कि उन लोगों को जय पाना चाहिए। এই জন্য তারা মনে করেন যে তাদেরকে জয় লাভ করতে হবে। इसलिए कई प्रकार की क्रियाओं को वे अपनाते हुए परीक्षाओं पर वे जय पाने के लिए प्रयास करते हैं। এই জন্য অনেক প্রকার কাজ তারা করে তারা পরীক্ষার উপরে জয় পেতে চায়। इन कर्मों के द्वारा कोई भी जय को हासिल नहीं कर सकते। এই রকম কাজের মাধ্যমে কেউ জয়লাভ করতে পারে না। इन कर्मों के द्वारा इस संसार में कितने लोग कितना कुछ करते क्यों ना, अंत में वे आत्मधर्मी बनकर वे परमेश्वर का समतुल्य होकर अपने आप को समझने लगते हैं। এই জগতের লোকেরা তারা অনেক কিছু কাজ করে তারা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের সমতুল্য নিজেকে মনে করে ধার্মিক মনে করেন। हाँ, वो है आत्मधार्मिकता। সেটা হচ্ছে স্বীয় ধার্মিকতা। हाँ, इस आत्मधार्मिकता कभी भी हमें यीशु का धार्मिकता नहीं दिलाएगा। স্বীয় ধার্মিকতা কখনো আমাদেরকে খ্রিস্টের বা যিশুর ধার্মিকতা দিতে পারে না। इसीलिए हम यीशु मसीह में बन जाने से, এই জন্য আমরা যদি খ্রিস্ট যিশুতে নিজেদেরকে তৈরি মধ্যে থাকি, हाँ, तब वो जय जो यीशु ने हासिल किया हमारा होकर बदल जाता है। যিশু খ্রিস্ট যে জয় লাভ করেছেন সেই জয় আমরাও তাহলে লাভ করি। हाँ, नहीं, वो हमारा होकर बदल जाता है। সেটা আমাদের হয়ে যায়। ये जय पर हमारा हक है, ये जय हमारा अधिकार है। এই জয়ের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। हम जितने लोग आज मसीह जीवन को बिताते हैं, আমরা যত লোক আজকে খ্রিস্টের জীবন যাপন हम করি, ये बात को समझना चाहिए कि यीशु ने हमारे लिए जय को पाया है। এই বিষয়টি আমাদেরকে বুঝতে হবে যে যিশু আমাদের জন্য জয় পেয়েছে। अभी उसी जय का ऊपर ही हमारा अधिकार है। এখন সেই জয়ের উপরে আমাদের অধিকার রয়েছে। वो जय हमारा मिरास है। সেই জয় আমাদের নিত্য অধিকার। हाँ, उस जय का साथ हम इस संसार में रहकर जयवंत कलीसिया होकर जी सकते हैं। সেই জয়ের সঙ্গেই আমরা এই জগতে বাস করে বিজয়ী মণ্ডলী রূপে বদলাতে পারি। राइट, इसीलिए हम कुछ कर्म करने का जरूरत नहीं है। এই জন্য আমাদেরকে কোনো কর্ম করতে হবে না। एक काम हम जो करना है, যে একটাই যে কাজ আমাদের করতে হবে, हम यीशु मसीह में प्रवेश करना चाहिए। যিশু খ্রিস্টতে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। हाँ, यीशु मसीह में होने के लिए যিশু খ্রিস্টতে প্রবেশ করার জন্য सारे वचन अभी पढ़कर हम सुनने के लिए अवसर नहीं है। সকল বাক্য পড়া এবং শোনার জন্য অবসর নেই। जो यूहन्ना सुसमाचार 14 का 20 में हम पढ़ते हैं, যোহন 14:20 আমরা যেটা পড়ি, यीशु उस सच्चाई का आत्मा का बारे में कहता है। যিশু সেই সত্যের আত্মার বিষয়ে বলে, जब उस सच्चाई का आत्मा आएगा, যখন সেই সত্যের আত্মা আসবে, शिष्यों से यीशु कहते हैं तब तुम जान लोगे শিষ্যদের কাছে যিশু বলেন যে তখন তোমরা জানতে পারবে कि
तुम मुझ में हो मैं तुम में हूं। যে তোমরা আমাতে এবং আমি তোমাদের ये মধ্যে। है इन क्राइस्ट एक्सपीरियंस, नहीं तो यीशु मसीह में होने का एक अनुभव। এটা হচ্ছে খ্রিস্টের মধ্যে থাকা একটি অনুভব। हाँ, केवल हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं, শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে যীশু খ্রিস্ট নয়, बल्कि यीशु मसीह का अंदर हम होकर बदलते हैं। কিন্তু যীশু খ্রিস্টের মধ্যে আমরা বদলে যাই। हम जितने लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किए हैं, আমরা যত লোক পবিত্র আত্মার অভিষেক লাভ করেছি, हम अन्य अन्य भाषाएं बोलते हुए परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं। আমরা পরভাষায় কথা বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করি। ये ना सोचिए कि अन्य भाषा से बातें करते हुए परमेश्वर का प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। এটা শুধু মনে করবে না যে শুধুমাত্র পরভাষায় কথা বলে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমাদেরকে ঈশ্বর পবিত্র আত্মার অভিষেক দিয়েছে। हाँ, लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है ताकि हम यीशु मसीह का अंदर बने। কিন্তু পবিত্র আত্মার অভিষেক আমাদেরকে এই জন্য দেওয়া হয়েছে যেন আমরা খ্রিস্ট যিশুর মধ্যে থাকতে वहां পারি। पर ही यीशु कहते हैं और तुम मुझ में और मैं तुम में। সেখানে প্রভু যিশু বলেন যে আর তোমরা আমাতে এবং আমি তোমাতে। जब यीशु मसीह का अंदर हम हो जाते हैं, যখন আমরা যীশু খ্রিস্টের মধ্যে চলে আসি, तभी ही यीशु का जय हमारा जय होकर बदल जाता है। তখনই যিশুর যে জয় রয়েছে সেটা আমাদের জয় হয়েও বদলে ये যায়। विश्वास जीवन में परमेश्वर यही बात को विश्वास करने के लिए कलीसिया से आग्रह करता है। এই বিশ্বাসী মণ্ডলীর কাছে ঈশ্বর এই কথাটাতেই বিশ্বাস করার জন্য আগ্রহ করেন। कितने लोग यीशु को विश्वास किए हैं, কত লোকেরা যিশুতে বিশ্বাস করে। और जैसे यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम जो भी कुछ मांगोगे पिता तुम्हें देंगे। আর যিশু বলেন যে আমার নামে তোমরা যা কিছু পিতার কাছে যাচনা করবে তা তিনি তোমাদের দেবেন। और विश्वास का मतलब वे यही समझते हैं कि यीशु का नाम से हम केवल दुनिया का शरीर का चीजों को मांगेंगे और परमेश्वर हमें देंगे और हम कृतज्ञता के साथ परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा करते हुए खत्म करेंगे। এরকম ভাবে চিন্তা করা হয় যে আমরা যিশু খ্রিস্টের নামে যা কিছু জাগতিক বিষয় আমরা চাইবো তা তিনি আমাদেরকে দিয়ে দেবেন এবং আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করব हाँ, और हम खत्म कर देंगे। এবং আমরা শেষ করে ফেলবো। मसीह जीवन, ये जीवन मसीही जीवन का सब कुछ नहीं है, এটাই খ্রিস্টীয় জীবনের সবকিছু নয়, बल्कि हम यीशु का धार्मिकता को पाना चाहिए। কিন্তু আমাদেরকে খ্রিস্টীয় যিশুর ধার্মিকতাকে লাভ করতে হবে। हम सिद्धता को, यीशु का पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए আমাদেরকে সিদ্ধতা এবং খ্রিস্টের পূর্ণতাকে লাভ করতে হবে। और यीशु का आमद में हम जयवंत कलीसिया होकर उठा लिया जाना चाहिए। এবং খ্রিস্টের আগমনে আমাদেরকে বিজয়ী মণ্ডলী রূপে বদলে যেতে হবে বা উঠে যেতে হবে। हम कितना अधिक यीशु मसीह में होते हैं, আমরা যত অধিক খ্রিস্টে থাকি उतना ही अधिक यीशु का जय हमारा जय होकर दिखाई देता है। তত অধিক খ্রিস্টের জয় আমাদের জয় হয়ে দেখা যায়। इस तरह से ही हम जयवंतों से बढ़कर जयवंत कलीसिया होकर बदलते रहते हैं। এইভাবেই আমরা বিজয় অপেক্ষা অধিকতর বিজয় মণ্ডলী আমরা বদলে যাই। इसीलिए यीशु पर विश्वास करते हुए उद्धार को प्राप्त करने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। এই জন্য যিশুকে বিশ্বাস করে পরিত্রাণকে লাভ করলেই শুধু সব শেষ হয়ে যায় না। कितने मसीही लोग कहते हैं कि वे भी यीशु का आमद में उठा लिया जाएंगे, কত খ্রিস্টান ভাই বোনেরা এটা বলেন যে তারাও খ্রিস্টীয় আগমনে উঠে যাবে, क्योंकि वे भी यीशु को परमेश्वर का पुत्र होकर विश्वास किया, मुंह से इकरार भी किया। কেননা তারা খ্রিস্ট যে ঈশ্বরের পুত্র সেটা তারা বিশ্বাস করেন এবং তারা মুখে স্বীকার করেন। लेकिन यीशु आ रहा है जो जयवंत कलीसिया को लेने के लिए। কিন্তু খ্রিস্ট যে বিজয়ী মণ্ডলীকে নিতে আসছেন, उस जयवंत कलीसिया सारे परीक्षाओं पर जय पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। সেই বিজয়ী মণ্ডলী সকল পরীক্ষার উপরে বিজয়ী হওয়া উচিত। इस जय को पाने के लिए এই জয়কে লাভ করার हम জন্য ऐसे शिक्षा नहीं देते कि आप हाथ पैर बांध कर घर का अंदर द्वार बंद करते हुए छिप कर रहे। আমরা এরকম শিক্ষা দিই না যে আপনারা হাত পা বেঁধে ঘরের মধ্যে থাকুন, किसी भी परीक्षा का, ताकि हमें सामना ना करना पड़े। যে আমাদেরকে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে না। ऐसे कितने लोग क्रियाओं के द्वारा अपने आप को बांध कर रखते हैं। কিছু লোকেরা এরকম কাজের মাধ্যমে নিজেদেরকে বেঁধে রাখে, इन कर्मों के द्वारा कभी नहीं हो सकता, কিন্তু এই সকল কর্মের মাধ্যমে কখনো হতে পারে না। लेकिन एक ही रास्ता है। কিন্তু একটাই यीशु রাস্তা। ने कहा मैं ही मार्ग हूँ। যিশু বলেন যে আমিই পথ। किस बात का मार्ग है? কিসের পথ? हमारा समस्याओं से हम छुटकारा पाना, नहीं तो हमारा दुख मुसीबतों से हम छुटकारा पाना, इसीलिए जो वो मार्ग होकर आया, ऐसे नहीं। আমাদের সমস্যা দুঃখ কষ্ট থেকে যে আমরা শুধুমাত্র মুক্তি পাবো এরকম নয়।
नहीं तो हमारा रोगों से बीमारियों से हम चंगाई पाने के लिए वो एक मार्ग होकर आया, ऐसे नहीं, বা শুধুমাত্র যে আমাদের রোগ কষ্ট সমস্যা থেকে আমরা যে মুক্তি পাবো এরকম নয়, बल्कि वो एक मार्ग होकर आया है তিনি একটি পথ হয়ে এসেছেন ताकि हम जयवंत कलीसिया बन सके। যেন কি আমরা বিজয়ী মণ্ডলী হতে পারি। मार्ग का एक और शब्द है, পথের একটি আরেকটি শব্দ রয়েছে। हाँ, वो शब्द बोलने से उपाय। একটি শব্দ হচ্ছে উপায়। हाँ, परमेश्वर ने हमें एक उपाय दिया है। ঈশ্বর আমাদেরকে একটি উপায় দিয়েছে। जयवंत कलीसिया होने के लिए एक मार्ग परमेश्वर ने हमें दिया, मतलब एक उपाय हमें दिया है। বিজয়ী মণ্ডলী হওয়ার জন্য ঈশ্বর আমাদেরকে একটি পথ দিয়েছেন, যার অর্থ হচ্ছে একটি উপায় দিয়েছেন। हाँ, ये उपाय को हम कैसे उपलब्ध कर सकते हैं? এই উপায়কে আমরা কিভাবে পেতে পারি? केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा। কেবলমাত্র পবিত্র আত্মার অভিষেকের মাধ্যমে। पवित्र आत्मा का अभिषेक में हम बढ़ते रहने से পবিত্র আত্মার অভিষেকে আমরা যদি বৃদ্ধি পেতে থাকি, हम क्या यीशु मसीह में होने की अनुभव में बढ़ते रहते हैं। যিশু খ্রিস্টের মধ্যে থাকার অনুভবে আমরা বৃদ্ধি পাবো। इसीलिए हमने आज प्रवेश तो किए हैं, এই জন্য আজকে আমরা প্রবেশ তো করেছি, हमने उद्धार को पाए हैं सही। আমরা পরিত্রাণ তো পেয়েছি। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 के अनुसार যোহন লিখিত সুসমাচার 3:16 অনুসারে जितने लोग उस पुत्र पर विश्वास करते हैं যত লোকেরা সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করেন वे विनष्ट नहीं होंगे, তারা বিনষ্ট হবে না, बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। কিন্তু অনন্ত জীবন লাভ করবে। इसलिए कितने लोग सोचते हैं मैं तो यीशु को विश्वास किया, मैं तो मसीही बन गया और मैंने अनंत जीवन को पा लिया। কত লোকের এরকম বিশ্বাস করে যে আমি তো যিশুকে বিশ্বাস করি, আমি অনন্ত জীবনকে তাহলে লাভ করেছি। हाँ, आशीष के तौर पर अनंत जीवन उन लोगों को मिली है सही, আশীর্বাদ রূপে তারা অনন্ত জীবন তো পাবে, लेकिन एक चोर है কিন্তু একটি চোর রয়েছে जो चोर की मसीही लोगों का जीवन से अनंत जीवन का धन को चुरा लेता है। যে চোর খ্রিস্টিয়ানদের জীবন থেকে অনন্ত জীবনকে চুরি করে নেয়। आपने कमाया, আপনি উপার্জন করেছেন, धन को अपने परिश्रम का बदले कमाए हैं, আপনি পরিশ্রম করে ধন পেয়েছেন, अपने कमाकर उस धन को घर में ले आया है, আপনি সেই ধনকে ঘরে রেখেছেন, लेकिन ये गारंटी नहीं कि उस धन आपका हाथ में सदा रह जाएगा। কিন্তু এটার কোনো নিশ্চয়তা নেই যে সেই ধন সর্বদা আপনার কাছে থেকে যাবে। हाँ, चोर आ सकता वो धन को चुरा कर ले जाने के लिए। চোর আসতে পারে সেই ধনকে চুরি করার জন্য। इसीलिए आप धन को क्या करते हैं? এই জন্য আপনার ধনকে কি করা হয়? आप लॉकर में रखकर चाबी डालते हैं। আপনি লকারে দিয়ে আপনি চাবি দিয়ে कितने বন্ধ लोग করেন। बैंक में डिपॉजिट करते কত हैं? লোকেরা ব্যাংকে ডিপোজিট कितने করে लोग দেন। बैंक का लॉकर में धन को जमा रखते हैं? কত লোকেরা ব্যাংকের লকারে তারা ধনকে সঞ্চয় করে রাখে। हाँ, मतलब हमारा जीवन को हम संभालना चाहिए। অর্থাৎ আমাদের জীবনকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। एक भीतर का अनुभव में हम ना प्रवेश करने से, অভ্যন্তরীণ অনুভবে প্রবেশ না করলে, हमने विश्वास करते हुए जो अनंत जीवन को कमाए हैं, चोर वो सदा जागृत रहता है हमसे वो धन को चुरा लेने के लिए। আমরা বিশ্বাস করে যে অনন্ত জীবনকে লাভ করেছি, চোর সর্বদা জাগৃত থাকে যেন সে সেগুলি হরণ ये করে নেয়। बात को भलीभांति जानकर हमारा जीवन को हम संभालने के लिए, এই বিষয়কে ভালো করে জেনে আমাদের জীবনকে রক্ষা করার জন্য, ताकि अनंत जीवन को हम पकड़ कर रख सके, যেন অনন্ত জীবনকে আমরা ধরে রাখতে পারি, कभी भी हमारा कब्जे से हमारे मुट्ठी से अनंत जीवन ना चले जाए। আমাদের মুঠো থেকে যেন অনন্ত জীবন কখনো না বেরিয়ে संत যায়। पौलुस ने अपना जीवन का अंत में कहते हैं, সাধু পৌল তার জীবনের শেষে তিনি বলেন, मैंने विश्वास का अच्छी कुश्ती को लड़ चुका हूँ আমি বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ और করেছি मैंने अनंत जीवन को संभाला हूँ। এবং আমি অনন্ত জীবনকে রক্ষা করেছি। हमारा जीवन में, हाँ, आज हमने उद्धार को प्राप्त करते हुए मृत्यु से बचकर एक अनंत जीवन को प्राप्त किया है। হ্যাঁ, আজকে আমরা মৃত্যু থেকে বেঁচে পরিত্রাণকে লাভ করে একটি অনন্ত জীবনকে লাভ করেছি। लेकिन ये कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा है। কিন্তু এই মণ্ডলীকে নিতে যিশু আসছেন না। यीशु मसीह आ रहा है वो कलीसिया जो यीशु का सिद्धता को पाया हुआ रहेगा। যিশু সেই মণ্ডলীকে নিতে আসছেন যে মণ্ডলী যিশু সিদ্ধতাকে লাভ করেছে। इसलिए पाया हुआ इस अनंत जीवन को हम रखवाली करने के लिए, এই জন্য প্রাপ্ত এই অনন্ত জীবনের আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য हम भीतर का अनुभव में आना जरूरी है। আমাদেরকে অভ্যন্তরীণ অনুভবে আসতে হবে। जैसे धन को कमाकर आप ऐसे ही खुले हम रख देंगे तो चोर आकर चुरा लेगा और आप उसे खोना पड़ेगा। আর এর অর্থ এটাই যে আমরা যদি ধনকে উপার্জন করে আমরা যদি খোলা রেখে দিই তাহলে চোর আসবে, চুরি করবে আর আমরা সেটা হারিয়ে ফেলব। उस धन को जब आप भीतर का अनुभव में ले आते हैं, সেই ধনকে যখন আপনার অভ্যন্তরীণ অনুভবে নিয়ে আসে, चोर का पहुंच से वो धन बाहर रहने के कारण वो धन सुरक्षित रहता है।
চোরের হাত থেকে সেই ধন দূরে থাকার কারণে সেই ধন আমাদের বেঁচে যায়। उसी तरह से शैतान पर हम जय पाने के लिए, এই একইভাবে শয়তানের উপরে জয়লাভ করার জন্য, ताकि शैतान का हाथ हम तक ना पहुंच सके, যাতে শয়তানের হাত আমাদের পর্যন্ত না পৌঁছায়, हमारा उद्धार का जो शहरपना है उसे हम बलवंत करना चाहिए, আমাদের পরিত্রাণের প্রাচীরকে আমাদের বলবান করতে হবে, ताकि किसी भी रीति से वो उद्धार का शहरपना को शैतान तोड़ने ना पाए। যেন যে কোনো ভাবে সেই পরিত্রাণের প্রাচীরকে শয়তান ভাঙতে না आप পারে। लोग जेल का दीवार को देखे रहेंगे। আপনারা জেলের দেওয়ালকে দেখবেন, जेल का दीवार इतना ऊंचा किया जाता है क्यों? ওর দেওয়াল এত উঁচু কেন করা হয়? ताकि अंदर में जो कैदियां होते हैं वे उस दीवार को टकरा कर कभी बाहर ना निकल जा सके। যাতে ভিতরে যে বন্দীরা আছে তারা যেন সেই দেওয়াল পার করে বাইরে না বেরোতে इसीलिए পারে। हमने जो उद्धार को प्राप्त किए हैं, এই জন্য আমরা যে পরিত্রাণকে লাভ করেছি, इस उद्धार को हम उतना ही ऊंचा करना चाहिए जितना ऊंचाई में कि शैतान चढ़ नहीं पाएगा। এই পরিত্রাণকে আমাদেরকে এতই উচ্চ করতে হবে যত উচ্চতে শয়তান উঠতে না পারে। उस उद्धार को हम इतना चौड़ा करना चाहिए कि शैतान कभी भी उस उद्धार का दीवार को तोड़ने ना पाए। সেই পরিত্রাণকে আমাদেরকে এত উঁচু করতে হবে যাতে শয়তান কখনোই সেই পরিত্রাণের দেওয়ালকে পার না করতে পারে। इसके लिए हम कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। এর জন্য আমাদেরকে কিছুই করতে হবে না। इसके लिए केवल आवश्यक है कि हम यीशु मसीह में बने। এর জন্য আবশ্যক এটাই যে আমরা খ্রিস্টেতে স্থির থাকি। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमने यीशु मसीह में बन गए हैं, পবিত্র আত্মার অভিষেকের মাধ্যমে আমরা খ্রিস্ট যিশুতে রয়েছি। लेकिन इतना सा अभिषेक काफी नहीं कि शैतान का परीक्षाओं पर हम जय पा सके। কিন্তু এইটুকুই অভিষেক আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে আমরা শয়তানের পরীক্ষার উপরে জয়লাভ করি। थोड़ा सा अभिषेक को पाकर অল্প অভিষেক পেয়ে कितने लोग सोचते हैं मैंने मसा किया हुआ व्यक्ति हूँ, কত লোকেরা মনে করেন যে আমি খ্রিস্ট এবং অভিষিক্ত ব্যক্তি, लेकिन उसका जो उद्धार का शहरपना कैसे है? কিন্তু তার পরিত্রাণের প্রাচীর তা কিরূপ? परमेश्वर कहता है तेरा उद्धार मेरा दृष्टि में सदा रहती है। ঈশ্বর এটা বলেন যে তোমার পরিত্রাণ সর্বদা আমার সম্মুখে থাকে। हर समय परमेश्वर हमारा उद्धार को वो देखता रहता है कि उद्धार का शहरपना कितना मोटा है, कितना ऊंचा है। তিনি সর্বদা আমাদের প্রাচীরকে নিরীক্ষণ করেন, তিনি দেখেন যে আমাদের পরিত্রাণের প্রাচীর কতটা মোটা এবং কতটা উঁচু। क्योंकि परमेश्वर जानता है शैतान कितना चतुर है, কারণ ঈশ্বর এটা জানেন যে শয়তান কতটা চতুর, शैतान कितना धोखेबाज है। শয়তান কতটা প্রতারক। अगर ये उद्धार का शहरपना काफी ऊंचा ना हो तो পরিত্রাণের প্রাচীর যদি খুবই উঁচু না হয়, उस उद्धार का शहरपना काफी चौड़ा ना होने से পরিত্রাণের প্রাচীর যদি অনেক চওড়া না হয়, क्या होगा? ताहले की शैतान होबे? हमारा अंदर आ प्रवेश करेगा শয়তান আমাদের ভিতরে প্রবেশ और করবে हमारा अंदर का अनंत जीवन को वो चुरा कर ले जाएगा। আর আমাদের মধ্যে থাকা অনন্ত জীবনকে সে চুরি করে নিয়ে যাবে। इसीलिए इस पेंटिकोस्ट कलीसिया में परमेश्वर ने आप लोगों को लेकर आया এই জন্য এই পেন্টিকস্ট মণ্ডলীতে আপনাদেরকে ঈশ্বর নিয়ে এসেছেন, ताकि हम केवल उद्धार को पाकर खत्म ना करें, যেন আমরা শুধুমাত্র পরিত্রাণ পেয়ে যেন ছেড়ে না দিই, बल्कि उसे हम संभालने के लिए, যেন সেটাকে আমরা রক্ষা করার জন্য, ताकि उद्धार जो हमारा जीवन का एक शहरपना है, কেননা পরিত্রাণ যে আমাদের জীবনের একটি প্রাচীর, जो उद्धार हमारा जीवन को मृत्यु से बचाया है, যে পরিত্রাণ আমাদেরকে মৃত্যু থেকে বাঁচায়, उस उद्धार को शैतान कभी छूने का हिम्मत ना करे। সেই পরিত্রাণকে শয়তান কখনো স্পর্শ করতে সামর্থ্য না अगर পায়। उस उद्धार का शहरपना मानो इतना चौड़ा है, এখন মনে করুন যে আমাদের পরিত্রাণের প্রাচীর এতটা চওড়া, इतना ऊंचा है এতটা উঁচু, कि शैतान का बस नहीं चलती, শয়তানের সামর্থ্যে কুলায় না, शैतान छूने के लिए भी डरेगा। যে শয়তানের সেটাকে ছুতেও ভয় পায়। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, এই জন্য ঈশ্বর বলেছেন, जो तुझे स्पर्श करता है वो मेरा आंख का तारा को वो स्पर्श करता है। যে কেউ তোমাকে স্পর্শ করে সে আমার চোখের মণিকে স্পর্শ করে। उसका मतलब क्या है? এর অর্থ কি? उसका मतलब उसका उद्धार उतना ही बलवंत है তার পরিত্রাণ এতটাই বলবান कि शैतान उस शहरपना को छूने का वो हियाव नहीं करता। যে শয়তান সেই প্রাচীরকে ছুতে সে সামর্থ্য রাখে उस না। उद्धार को देखते हुए शैतान कांपने लगता है। সেই পরিত্রাণকে দেখে শয়তান কেঁপে যায়। उस उद्धार को देखकर शैतान भागने लगता है। সেই পরিত্রাণকে দেখে শয়তান পালাতে থাকে। वो उद्धार कौन सा उद्धार है? সেই পরিত্রাণ কি রূপ? वो उद्धार है जयवंत कलीसिया का उद्धार। সেটাই হলো বিজয়ী মণ্ডলীর পরিত্রাণ। इस संसार में हमने मसीही जीवन को प्राप्त किए हैं। এই জগতে আমরা খ্রিস্টান জীবনকে লাভ করেছি। हम क्लेम करते हैं, हम दावा करते हैं कि हमने अनंत जीवन को प्राप्त किए हैं, আমরা এটাই দাবি করি যে আমরা অনন্ত জীবনকে লাভ করেছি। लेकिन परमेश्वर की प्रिय संतानें, কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, हम निश्चिंत ना रहे। আমরা নিশ্চিন্ত যেন না থাকি। ऐसे कितने लोग निश्चिंत हो जाते हैं। কত লোকেরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। हमने यीशु पर विश्वास किया, আমরা যিশুতে বিশ্বাস हमने করেছি, पवित्र
पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किए हैं। আমরা পবিত্র আত্মার অভিষেককে লাভ করেছি। हमने सच्चाई को मानकर प्रेरितों का हाथों से पानी का बपतिस्मा लेकर उद्धार पाए हैं আমরা সত্যকে মেনে প্রেরিতদের হাতে জলবাপ্তিস্ম নিয়ে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি और वे निश्चिंत हो जाते हैं। আর নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। संत पौलुस इब्रानी कलीसिया से कहते हैं, কিন্তু সাধু পৌল ইব্রিয় মণ্ডলীকে ইব্রিয়কে বলে कलीसिया से कहते हैं, इतना बड़ा उद्धार को पाकर এত বড় পরিত্রাণকে লাভ করে अगर तुम निश्चिंत रहोगे, যদি তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, तुम अगर लापरवाही करोगे, যদি তোমরা অবহেলা করো, तब तुम रक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। তাহলে তোমরা রক্ষাকে লাভ করো না। सावधान परमेश्वर की प्रिय कलीसिया, সাবধান ঈশ্বরের প্রিয় মণ্ডলী, सावधान उद्धार को प्राप्त किए हुए परमेश्वर का प्रिय कलीसिया, পরিত্রাণ প্রাপ্ত ঈশ্বরের প্রিয় মণ্ডলী সাবধান। सावधान जो पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किए हुए नया नियम का कलीसिया। পবিত্র অভিষেককে লাভ করা নতুন নিয়মের মণ্ডলী তোমাদেরকে সাবধান। हम निश्चिंत नहीं रहना चाहिए, আমরা যেন নিশ্চিন্ত না থাকি, हम लापरवाही करना नहीं चाहिए। আমরা যেন অবহেলা না করি। इस उद्धार जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, এই পরিত্রাণ যে আমাদেরকে খ্রিস্ট দিয়েছেন, इस उद्धार को अभी हम संभालना चाहिए। এই পরিত্রাণকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। जैसे आपने कमाया हुआ धन को लॉकर के अंदर डालते हैं, আপনি যেমন আপনার উপার্জিত ধনকে লকারের ভিতরে রাখেন, उसी तरह हमारा जीवन को हम अंदर का अनुभव में ले जाना चाहिए। একইভাবে আমাদের জীবনকে আমাদেরকে ভিতরের অনুভবে নিয়ে अभी আসতে হবে। कितने लोग बोलेंगे हम तो अभिषेक के द्वारा यीशु का अंदर ही बन गए हैं, এখন অনেক লোকেরা তো এটা বলবেন যে আমরা তো অভিষেকের মাধ্যমে খ্রিস্টের ভিতরে রয়েছি, लेकिन यीशु क्या कहते हैं? কিন্তু যিশু কি বলেন? वे अंदर को आएंगे, उद्धार को पाएंगे, তারা ভিতরে তো আসবে, পরিত্রাণকে লাভ করবে, और वे भीतर आया और बाहर जाया करेंगे। তারা ভিতরে আসবে এবং বাইরে तो যাবে। दो এরকম बातें করবে। यीशु ने यहाँ पर कहा। এখানে দুটি কথা যিশু বলেছে। जितने लोग उस द्वार के द्वारा अंदर आते हैं वे उद्धार पाते हैं। কত লোকেরা এই দ্বারের মাধ্যমে ভিতরে আসে, তারা পরিত্রাণকে লাভ করে। फिर यीशु कहते हैं वे भीतर को आएंगे और बाहर को जाएंगे। আবার যিশু বলছেন যে তারা ভিতরে আসতে থাকবে এবং বাইরে যেতে থাকবে। हाँ, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। এটা একটা সব সময় চলতে থাকা একটি কার্য। हाँ, हम अंदर में आए हैं, আমরা ভিতরে এসেছি, लेकिन अंदर में आकर कितने लोग निश्चिंत हो जाते हैं। আমরা ভিতরে এসে কত লোকেরা নিশ্চিন্ত वे হয়ে যায় दावा करते हैं हम मसीही व्यक्ति हैं, এবং আমরাও দাবি করি যে আমরা খ্রিস্টিয়ান। वे दावा करते हैं वे अभिषेक पाए हुए लोग हैं। তারা এটা দাবি করে যে তারা অভিষিক্ত। वे बहुत ही घमंड के साथ पवित्र मेज में बैठते हुए वे लोगों को दिखाते हैं कि कलीसिया का हम सदस्य हुए, তারা অনেক শ্লাঘার সঙ্গে তারা পবিত্র মেজে দেখায় যে আমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীর সদস্য। लेकिन जो उद्धार को हमने प्राप्त किए हैं, কিন্তু যে পরিত্রাণকে আমরা লাভ করেছি, इस उद्धार में एक संपूर्णता भी परमेश्वर हमारे लिए रखा है। কিন্তু এই पরিত্রাণে আমাদের জন্য ঈশ্বর একটি পূর্ণতার অনুভব রেখেছে। सारे वचने पढ़ने का समय नहीं, आप लिख लीजिए। আপনার সকল বাক্য পড়ার সময় নেই, তাই লিখে নিন। इब्रानी पत्री उसका 7:25 में संत पौलुस कहते हैं, ইব্রিয় 7:25 সাধু পৌল বলেন, जितने लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का निकट आए हैं, যত লোকেরা যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকটে এসেছেন, उन लोगों को पूरा पूरा उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है। তাদেরকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ করা দেওয়ার জন্য ঈশ্বর সামর্থ্য। हाँ, परमेश्वर जो उद्धार को हम प्राप्त किए हैं, उस उद्धार को वो हमारा जीवन में सिद्ध भी करना चाहिए। যে পরিত্রাণকে আমরা লাভ করেছি সেই পরিত্রাণকে আমাদের জীবনে সিদ্ধ করতে হবে। हाँ, थोड़ा बांग्ला में केवल पढ़िए। বাংলাতে পড়বেন। 7:25। 7:25 ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয় তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন। बस तहा दिया बोलने से यीशु के द्वारा, তাহার দ্বারা অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে, यीशु के द्वारा जितने लोग परमेश्वर का पास आते हैं, যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে যত লোক ঈশ্বরের কাছে আসে, कितना दूर तक यीशु उन लोगों को सहायता करता है। কত দূর পর্যন্ত যীশু তাদের সাহায্য করেন। पूरा उद्धार को वे प्राप्त करने तक यीशु एक खुला हुआ द्वार होकर उन लोगों के लिए खड़ा रहता है। সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণকে প্রাপ্ত করা পর্যন্ত যীশু একটি খোলা দ্বার রূপে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। इसलिए कितने लोग प्रवेश किए हैं, এই জন্য কত লোকেরা প্রবেশ তো করেছে, कितने लोग उद्धार को पाए हैं, কত লোকেরা পরিত্রাণ পেয়েছে, उन लोगों के लिए बाकी है कि उस उद्धार को वे अपना अपना जीवन में संपूर्ण भी करें। তাদের সেই পরিত্রাণকে তাদের জীবনে পূর্ণ অনুভবে নিয়ে আসা পর্যন্ত সেটা এখন তাদের জীবনে বাকি রয়েছে। हाँ, इस उद्धार को संपूर्ण करने के लिए এই পরিত্রাণকে পূর্ণ করার জন্য बार बार हम भीतर का अनुभव में आते रहना चाहिए। আমাদেরকে বারংবার ভিতরের অনুভবে আসতে থাকতে হবে। हमने उद्धार को प्राप्त होकर हम
बैठ नहीं जाना चाहिए। পরিত্রাণকে লাভ করে আমরা যেন বসে না যাই। उद्धार का अनुभव को हम नया करना चाहिए। পরিত্রাণের অনুভবকে আমাদের নতুনীকৃত করতে पवित्र হবে। आत्मा का अभिषेक में हम नया होते जाना चाहिए। পবিত্র আত্মার অভিষেকে আমাদেরকে নতুনীকৃত হতে यहाँ হবে। तक कि पानी का बपतिस्मा का अनुभव में भी हम नया होते रहना चाहिए। এতটাই নয়, কিন্তু জলবাপ্তিস্মের অনুভবেও আমাদেরকে নতুনীকৃত হতে হবে। कितने लोग सोचते हैं पानी का बपतिस्मा में नया बनना बोलने से फिर जाकर पानी में डूबना। অনেকে এরকম মনে করেন যে জলবাপ্তিস্ম আবার নেওয়া মানে জলবাপ্তিস্ম জলের মধ্যে আবার কি ডুবতে হবে। ऐसे नहीं, बल्कि पानी का बपतिस्मा का अनुभव में हम बढ़ना चाहिए। এরকম নয়, কিন্তু জলবাপ্তিস্মের অনুভবে আমাদেরকে বৃদ্ধি পেতে হবে। पानी का बपतिस्मा का कई अनुभव ये होते हैं জলবাপ্তিস্মের অনেক অনুভব হয়, जो कि वचन की द्वारा शुद्धता का एक काम हमारा जीवन में होने का। যেটা হচ্ছে বাক্যের মাধ্যমে শুদ্ধতার একটি কাজ আমাদের জীবনে হওয়া। इफिसियुस का 5 का 26 में संत पौलुस कहते हैं, ইফিসীয় 5:26 সাধু পৌল বলেন, जो पानी का बपतिस्मा का मतलब জলবাপ্তিস্মের অর্থ वचन के द्वारा एक पवित्रता को पा लेना। বাক্যের মাধ্যমে একটি পবিত্রতাকে লাভ করা। इसीलिए हम बार बार उस द्वार से होकर प्रवेश करने का मतलब क्या है? এই জন্য বারংবার সেই দ্বার থেকে প্রবেশ করার অর্থ কি? द्वार के माध्यम से हम प्रवेश करने का मतलब क्या है? দরজার মাধ্যমে প্রবেশ করার এর অর্থ কি? उसका मतलब बारंबार हम वचन का आगे अपने आप को ले आना, অর্থাৎ বারংবার বাক্যের সামনে আমাদের নিজেদেরকে নিয়ে আসা। बार बार वचन के द्वारा हमारा हृदय को हम छीदे जाने के लिए देना चाहिए। বারংবার বাক্যের মাধ্যমে নিজেদের হৃদয়কে ছিদ্র করার জন্য আমাদের দিতে इसलिए হবে। कितने लोग उद्धार को पाने का पश्चात केवल पवित्र मेज की सभा में आकर भाग लेते हैं, थोड़ा बहुत उपवास लेते हैं, शुद्धिकरण के साथ पवित्र मेज में शामिल होकर वे खत्म कर देते हैं। এই জন্য কিছু লোকেরা তারা পরিত্রাণকে লাভ করার পরে অল্প কিছু উপবাস নেয়, প্রার্থনা করে এবং পবিত্র মেজে এসে তারা শেষ করে দেয়। ऐसे नहीं होना चाहिए। এরকম যেন না হয়। बार बार हम प्रवेश करने का मतलब, বারবার প্রবেশ করার অর্থ जिस सुसमाचार को सुनकर हमने एक बार विश्वास किए थे, যে সুসমাচারকে শুনে আমরা একবার বিশ্বাস করেছিলাম, बार बार उस सुसमाचार के लिए हम हमारा कानों को डालना चाहिए। বারংবার সেই সুসমাচারের জন্য আমাদেরকে আমাদের কর্ণ দিতে হবে। इसीलिए पवित्र लोगों ने कलीसिया में कई सभाओं का मौका दिया है। এই জন্য পবিত্র লোকেরা এই মণ্ডলীতে অনেক কিছু সবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। बुधवार का दिन बाइबल अध्ययन है, বুধবারের দিনে বাইবেল অধ্যয়ন রয়েছে, उपवास का सभा है, উপবাসের সভা बाहर রয়েছে, जोने की सभा है, অপেক্ষা করার সভা রয়েছে, कॉटेज प्रेयर है, কটেজ প্রেয়ার রয়েছে, नहीं तो एरिया प्रेयर होता है, এরিয়া আঞ্চলিক প্রেয়ার রয়েছে, संडे आराधना होते हैं। রবিবারের আরাধনা ऐसे রয়েছে, कितनी सभाएं हैं। অনেক সভা রয়েছে। इन सभाओं में जाने से এই সকল সভায় গেলে परमेश्वर का सेवकों का मुंह से हम वचन को सुन सकते हैं। ঈশ্বরের সেবকদের মুখ থেকে আমরা বাক্য শুনতে পারি। हम उन वचनों के लिए भूखा होना चाहिए। আমরা যেন সেই বাক্যের জন্য ক্ষুধিত যেন হই। हाँ, पवित्र आत्मा का रस के लिए हम प्यासा होना चाहिए। পবিত্র আত্মার রসের জন্য আমরা যেন পিপাসিত হই। एक बार हमने पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया, सब कुछ नहीं है। একবার পবিত্র আত্মার অভিষেককে পেয়ে গেলে সবকিছু নতুন। एक बार आपने पानी पीने का बाद आपको प्यास लगता नहीं क्या? একবার জল খাওয়ার পরে আপনার কি পিপাসা লাগে না? एक बार आप खाना खाने का पश्चात दोबारा खाने के लिए आपको भूख लगता नहीं क्या? একবার খাওয়ার পরে আপনার কি আর খিদে পায় না? अगर मैं खाया मैं पिया बोलकर आप बैठ जाएंगे तो আমি একবার খেয়েছি একবার পান করেছি বলে যদি বসে যাই, क्या होगा? आपका देह सूखता रहेगा। তাহলে আপনার শরীর শুকিয়ে যেতে हाँ, থাকবে, आप पतला बन जाएंगे, আপনি রোগা হয়ে যাবেন, आपका चौड़ाई घट जाएगा, আপনার চওড়াতা কমে যাবে, आपका तेज घट जाएगा, আপনার তেজ কমে अंत যাবে, में आप मर जाएंगे। আপনি মরে যাবেন। इसीलिए बार बार जैसे हमारा शरीर का व्यवस्था के अनुसार हमें खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, শরীরের ব্যবস্থা অনুসারে যেরকম আমাদের বারংবার খেতে হয়, পান করতে হয়, उसी तरह आत्मा का उद्धार के लिए भी একইভাবে আত্মার পরিত্রাণের জন্য हम क्या वचन का सामने बार बार अपने आप को ले आना चाहिए। আমাদেরকে বাক্যের সম্মুখে বারংবার নিজেদেরকে আনতে হবে। आत्मा का रस को बार बार हम पीना चाहिए। আত্মার রসকে বারংবার আমাদের পান করতে হবে। इसीलिए मेरा कलीसिया में मैं जब किसी भी सभा का पहले प्रार्थना करता हूँ, আর এই জন্য আমার মণ্ডলীতে আমি যখন যে কোনো সভার আগে প্রার্থনা করি, सभा का पहले, যে কোনো সভার আগে सभा के लिए मैं प्रार्थना करने के समय সবার জন্য প্রার্থনা করার परमेश्वर সময় लोगों को तेरा सन्मुख के बारे में आग्रह देते हुए ले आ।
হে ঈশ্বর, তুমি সকল লোকেদেরকে তোমার সম্মুখের বিষয়ে আগ্রহ দিয়ে নিয়ে আসো। परमेश्वर वचन का भूख के साथ तेरे लोगों को ले आ, বাক্যের খিদের সঙ্গে তাদেরকে নিয়ে আসো। आत्मा का प्यास के साथ तेरे लोगों को तू ले आ। আত্মার পিপাসার সঙ্গে তুমি তোমার লোকেদেরকে নিয়ে আসো। लेकिन कितने लोग आते हैं साधारण रीति से, কিন্তু কত লোকেরা যে সাধারণ ভাবেই আসে, वे वचन का भूख नहीं कि आत्मा का प्यास नहीं, বাক্যের খিদে নেই, আত্মার পিপাসা নেই, कि परमेश्वर का सन्मुख भी नहीं। ঈশ্বরের সম্মুখ নেই। वे सोचते हैं सेवकों का बीच, संगी विश्वासियों का बीच बैठ के थोड़ा गीत गा के स्तुति प्रशंसा करने से परमेश्वर हमें सब कुछ दे देंगे। তারা এটা মনে করে যে শুধুমাত্র সেবকদের মধ্যে, শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের মধ্যে বসে অল্প স্তুতি প্রশংসা করলেই তারা হয়ে যাবে। इसीलिए वचन को वे सुनने के लिए कान नहीं डालते, ध्यान नहीं देते हैं। এই জন্য বাক্যকে শোনার জন্য তারা কান দেয় না। इसीलिए आत्मा में भरकर प्रशंसा करने के समय पर वे यहाँ वहां देखते हुए वे ध्यान को भ्रष्ट करते हैं। এই জন্য আত্মায় ভরে প্রশংসা করার জন্য তারা এদিক ওদিকে দেখে এবং তারা ধ্যানভ্রষ্ট হয়ে যায়। इसीलिए वे अभिषेक में नया नहीं हो सकते हैं। এই জন্য তারা অভিষেকে নতুনীকৃত হতে कितने পারে लोग না। अभिषेक पाने बिना ऐसे ही दिन प्रतिदिन बिताते रहते हैं। কত লোকেরা এইভাবে একইভাবে অভিষেককে না লাভ করে দিন প্রতিদিন তারা যাপন করতে परमेश्वर থাকে। के प्रिय लोग, यीशु ने कहा मैं द्वार हूँ। প্রিয় প্রিয় লোকেরা, যিশু বলছেন যে আমি দ্বার। जितने लोग इस द्वार से प्रवेश करेंगे যত লোক এই দ্বারা প্রবেশ করবে वे उद्धार को पाएंगे। তারা পরিত্রাণকে লাভ করবে। और यीशु कहता है আরো যিশু বলেন, वे अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे তারা ভিতরে আসবে এবং বাইরে যাবে और चारा को प्राप्त करेंगे। এবং তারা চরানিকে লাভ ये করবে। चारा बोलने से क्या है? চরানি বললে কি? अब पाया हुआ उद्धार चारा नहीं है। আপনি যে পরিত্রাণ পেয়েছেন সেটাই চরানি নয়। ये चारा बोलने से एक आशीषित क्षेत्र है এই চরানি বললে একটি আশীর্বাদ যুক্ত ক্ষেত্র, जो हरा भरा है। যেটা হরিতপর্ণ, हाँ, उसे चारा कहते हैं। সেটাকেই চরানি বলে। जहाँ की जल का कमी नहीं होती, যেখানে জলের অভাব হয় না, जहाँ की पेड़ पौधों का कमी नहीं होती, যেখানে গাছগাছালির অভাব হয় না, जहाँ की भेड़ बकरों के लिए भोजन का कमी नहीं होती। যেখানে মেষ শাবকদের জন্য খাবারের অভাব হয় না। ये चारा का दर्शन परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया এই চরানির দর্শন ঈশ্বর যোহনকে দিলেন जब वो नए यरूशलेम को देखा। যখন সে নতুন জেরুসালেমকে দেখলেন। उसने नए यरूशलेम को देखते हुए कहते हैं সে নতুন জেরুসালেমকে দেখে বলে, वहां पर मृत्यु नहीं, সেখানে মৃত্যু নেই, वहां पर बीमारी नहीं, সেখানে রোগ নেই, वहां पर आंसू नहीं, সেখানে অশ্রু নেই, वहां पर शोक नहीं, সেখানে শোক নেই, वहां पर दर्द नहीं। সেখানে ব্যথা নেই। यही है चारा। এটাই হলো চরানি। परमेश्वर के प्रिय लोग, उद्धार को पाकर कितने लोग इस चारा को प्राप्त करेंगे? ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা পরিত্রাণকে লাভ করার পরে কত লোকেরা এই চরানিকে লাভ করবে? यहाँ पर बैठे हुए इन दिनों में सच्चा सुसमाचार को सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोग, এই দিনগুলিতে সত্য সুসমাচার শ্রবণকারী ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, आप यीशु जो खुला हुआ द्वार है उनका अंदर से प्रवेश करते हुए उद्धार को पा लेना। परमेश्वर का आपका बारे में सब कुछ योजना नहीं है। সব ঈশ্বরের যে ঈশ্বরের খোলা দ্বার যে রয়েছে সেই দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করে আপনি যে পরিত্রাণকে প্রাপ্ত করবেন, এটা ঈশ্বরের আপনার জন্য যোজনা। बल्कि आप चारा को प्राप्त करने तक ये द्वार को परमेश्वर ने आपका सामने खुला रखा है। শুধু এতটাই নয়, কিন্তু চরানিকে লাভ করা পর্যন্ত এই দ্বারকে আপনার জন্য খোলা রেখেছে। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि ये उद्धार मेरे लिए सब कुछ नहीं है। কত লোকের এটা বলেন যে এই পরিত্রাণ আমার জন্য সবকিছু নয়। कितने लोग कहते हैं कि मुझे वो चारा चाहिए, কত লোকের এটা বলেন যে আমার সেই চরানির প্রয়োজন वो আছে। चारा जहाँ पर रोग नहीं, मृत्यु नहीं, शोक नहीं, आंसू नहीं, दर्द नहीं, সেই চরানি যেখানে রোগ নেই, মৃত্যু নেই, শোক নেই जो এবং অশ্রু নেই, जो ব্যথা নেই। चारा की एक आशीषित क्षेत्र है, যে চরানি যেটা একটি আশীর্বাদ যুক্ত ক্ষেত্র, जो आशीष का क्षेत्र से परमेश्वर ने मनुष्य को बाहर निकाल दिया। যে আশীর্বাদ যুক্ত ক্ষেত্র থেকে ঈশ্বর মানুষকে বাইরে বার করে कितने लोग দিয়েছে। चाहते हैं उस आशीषित क्षेत्र में फिर से लौट आने के लिए? কতজন সেই আশীর্বাদ যুক্ত ক্ষেত্রে পুনর্বার ফিরে যেতে চান? परमेश्वर आपको मौका देता है। ঈশ্বর আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে। इसीलिए यीशु ने कहा कोई भी वो द्वार को बंद नहीं कर सकता। এই জন্য যিশু বলেন যে কেউ সেই দ্বারকে বন্ধ করতে পারে कितना না। बड़ा नेता हो, যত বড় নেতা कितना হোক, बड़ा राजा हो, যত বড় রাজা হোক, कितना बड़ा शैतान हो, যত বড় শয়তান इस হোক, संसार में कितने बड़ा बलवंत व्यक्ति हो, এই জগতে যত বড় বলবান ব্যক্তি হোক না कितना কেন, बड़ा धनवान क्यों ना हो, যত কোনো ধনবান হোক না কেন, किसी का शक्ति नहीं कि परमेश्वर ने खुला हुआ उस द्वार को बंद करे। কারো এতটা সামর্থ্য নেই যে ঈশ্বরের খোলা দ্বারকে সে বন্ধ করবে। विश्वास करिए, वो विश्वास खुला करो। हुआ द्वार आपके लिए है। সেই খোলা দ্বার আপনার জন্য। आज भी वो द्वार खुला पड़ा है। আজকেও সেই দ্বার খোলা রয়েছে। क्यों? आपने तो प्रवेश करते हुए उद्धार को पाया।
पाए हैं। আর কেন সেই ভিতরে প্রবেশ করে পরিত্রাণকে পেয়েছেন? हाँ, फिर आप उस द्वार से अंदर का अनुभव में आने के लिए, পুনর্বার সেই দরজা দিয়ে ভিতরের অনুভবে আসার फिर জন্য, आप उस द्वार से अंदर आने के लिए, পুনর্বার সেই দরজা দিয়ে ভিতরে আসার फिर জন্য, आप उस द्वार से अंदर आने के लिए, পুনর্বার সেই দ্বার দিয়ে ভিতরে ऐसे আসার बार জন্য, बार आप उस द्वार से अंदर आने के लिए, এইভাবে বারংবার সেই দরজা দিয়ে ভিতরে আসার जब জন্য, तक ना आपको वो चारा मिल जाता है, যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি সেই ছড়ানিকে जब লাভ तक করছেন, ना आप सिद्धता को पा लेते हैं, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সেই সিদ্ধতাকে লাভ जब করছেন, तक कि आपका उद्धार संपूर्ण ना हो जाता। যতক্ষণ না আপনার পরিত্রাণ পূর্ণ হচ্ছে। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमारा हाथों में समय अधिक नहीं है, প্রিয় ঈশ্বর লোকেরা, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই, लेकिन इस कन्वेंशन में आए हुए परमेश्वर के प्रिय लोग, কিন্তু এই সম্মেলনে আসা ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, इसीलिए परमेश्वर ने आप लोगों को ले आया है। এই জন্যই ঈশ্বর আপনাদেরকে নিয়ে এসেছেন। यहाँ पर हम विजाति लोगों के लिए सम्मेलन नहीं करते हैं, বড় জাতীয়দের জন্য সম্মেলন নয়, बल्कि जितने लोग उद्धार को पाए কিন্তু हैं, যত লোকেরা পরিত্রাণকে পেয়েছে, ताकि वे अभिषेक को नया करते हुए যাতে তারা অভিষেককে নতুন করে, एक बार रस को पाए हुए लोग फिर दोबारा रस को पान करें, একবার যারা রসকে পান করেছেন তারা যেন পুনর্বার রসকে পান एक করেন, बार भोजन को खाए हुए लोग फिर से रोटी को खाने के लिए। যারা একবার ভোজন করেছেন তারা যেন আবার রুটিকে ভোজন করেন। परमेश्वर ने हमें इस रोटी और दाख रस के सामने लेकर आया है। ঈশ্বর আমাদেরকে এই রুটি এবং দ্রাক্ষারসের সামনে এনেছেন। ये कन्वेंशन जो परमेश्वर का सन्मुख पर आप लोगों ने आए हैं, এই সম্মেলনে যে আপনারা ঈশ্বরের সম্মুখে এসেছেন, ये सम्मेलन बोलने से मिलन है। এই সম্মেলন বললে মিলন। ऐसे नहीं कि फलाना कलीसिया का, फलाना फेतुम का सेवकों से मिलेंगे, फलाना विश्वासी से हम मेल मिलाप करने का मौका है। অমুক বিশ্বাসগৃহ বা অমুক বিশ্বাসী বা অমুক সেবকদের সঙ্গে আমরা দেখা করতে পারবো। कितने लोग रोटी खाने के लिए यहाँ पर आए हैं, কত লোকেরা রুটি খাওয়ার জন্য कितने लोग এসেছেন, द्राक्षरस को पीने के लिए आए हैं। কত লোকেরা দ্রাক্ষারস পান করতে परमेश्वर এসেছেন। के प्रिय लोग, विश्वास के साथ परमेश्वर के सन्मुख पर बैठिए। ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা বিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্মুখে বসুন। परमेश्वर हमें और एक मौका दिया है। ঈশ্বর আমাদেরকে আরেকটি সুযোগ দিয়েছেন। क्या कन्वेंशन का बाद इस साल का कन्वेंशन मिलेगा, ऐसे कुछ भी निश्चयता नहीं था। বিগত সম্মেলনের পরে এই সম্মেলন যে আমরা পাবো কোনো নিশ্চয়তা ছিল यीशु का না। आमद हो जाने से যিশুর আগমন হয়ে গেলে वो द्वार बंद हो गया रहता, সেই দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। लेकिन वो द्वार जो अनुग्रह का द्वार है, কিন্তু সেই দ্বার যে অনুগ্রহের দ্বার, जो द्वार यीशु मसीह है, যে দ্বার যিশু খ্রিস্ট, जिसमें से हम होकर बार बार परमेश्वर का पास आने का मौका है। যে দ্বারের মাধ্যমে আমাদেরকে যিশু খ্রিস্টের কাছে আসার যে সুযোগ রয়েছে, अभी भी परमेश्वर ने वो द्वार को हमारे आगे खुला रखा है। এখনো পর্যন্ত সেই দ্বারকে ঈশ্বর আমাদের জন্য ये খুলে রেখেছেন। कन्वेंशन का पश्चात आप जैसे आए हैं वैसे लौट के ना जाइए, এই সম্মেলনের মধ্যে আপনি যেভাবে এসেছেন সেরকম ভাবে ফিরে आप যাবেন না। दोबारा एक प्रवेश करने का अनुभव को पाकर यहाँ से लौटना चाहिए। পুনর্বার প্রবেশ করার অনুভবকে লাভ করে আপনি এখান থেকে ফিরে तब যাবেন। देखिए, कन्वेंशन में आने का पहले आपका जीवन में जो पराजय था, कन्वेंशन से लौटने का पश्चात वो पराजय आपका जीवन में नहीं रहेगा। তাহলে দেখুন, তারপরে সম্মেলনে আসার আগে আপনার জীবনে যে পরাজয় ছিল, সম্মেলন থেকে ফিরে যাওয়ার সময় আপনার জীবনে একই পরাজয় থাকবে না। इतना ही केवल नहीं, यीशु कहते हैं वो अंदर आएगा बाहर जाएगा। শুধু এতটাই নয়, যিশু বলছেন যে সে ভিতরে আসবে, বাইরে যাবে। बाहर जाने का मतलब क्या বাইরে है? যাওয়ার অর্থ কি? बाहर जाने का मतलब हम जब पढ़ते हैं पहला कोरिन्थी का पत्री, বাইরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আমরা যখন পড়ি প্রথম করিন্থীয় उसका 16 अध्याय का 9वां वचन हम पढ़ेंगे। তার 16 অধ্যায় 9 পদ যখন আমরা পড়ি, हम जल्दी खत्म करेंगे। শীঘ্রই শেষ করব। हाँ, पहला कोरिन्थी पत्री उसका 16 का 9। প্রথম করিন্থীয় 16:9। क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला हुआ है और विरोधी बहुत से हैं। मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला हुआ है, लेकिन विरोधी विपक्ष लोग बहुत है। আমার জন্য একটি বড় এবং কার্যসাধক দ্বার খোলা রয়েছে, কিন্তু তার বিপক্ষ অনেক। ये कौन सा द्वार है जिसके बारे में अभी संत पौलुस कहते हैं? এটা কোন দ্বার যার বিষয়ে সাধু পৌল বলছেন? ये आत्मिक अभिवृद्धि नहीं तो आत्मिक उन्नति का द्वार नहीं, এটা আত্মিক বৃদ্ধি বা আত্মিক উন্নতির দ্বার নয়, बल्कि ये द्वार में से अभी संत पौलुस बाहर जाना चाहिए। কিন্তু এই দ্বার দিয়ে এখন সাধু পৌলকে ভিতরে বাইরে যেতে হবে। हाँ, बाहर जाने का मतलब वो एक सेवा है। বাইরে যাওয়ার অর্থ সেটা হচ্ছে একটি সেবা। हमारा जीवन में परमेश्वर ने जो उद्धार को दिया है, আমাদের জীবনে ঈশ্বর যে পরিত্রাণকে দিয়েছেন, उस उद्धार को देते हुए वो चाहता है कि हम द्वार से बाहर जाएं। এই পরিত্রাণকে দেওয়ার পরে তিনি চান যে আমরা যেন দ্বার দিয়ে বাইরে যাই।
इस द्वार से हम बाहर जाकर এই দ্বার থেকে আমরা বাইরে গিয়ে जो उद्धार को हमने प्राप्त किए हैं, যে পরিত্রাণকে আমরা লাভ করেছি, उद्धार नहीं पाकर नाश में जाने वाले उन लोगों को इस उद्धार हम दिलाना चाहिए। পরিত্রাণকে না পাওয়া যারা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই লোকেদেরকে আমরা যেন এই পরিত্রাণকে দিতে পারি। ये सम्मेलन की उद्देश्य यही है। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য हम এটাই। जितने लोग सेवकों का बात को मानते हुए कन्वेंशन में आकर शामिल हुए हैं, আমরা যত লোকেরা সেবকদের কথা শুনে সম্মেলনে যোগদান করেছি, केवल वे अंदर आकर चराई को प्राप्त करने के लिए नहीं, শুধু ভিতরে এসে চড়ানিকে লাভ করব এটাই নয়, बल्कि आप लोगों ने अपना अपना घर बार को छोड़कर बाहर निकाल आए हैं। কিন্তু আপনারা যে আপনাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন, परमेश्वर ने एक बड़ा और उपयोगी द्वार को आप लोगों का आगे खोल कर रखा है। ঈশ্বর আপনাদের আগে একটি বড় এবং উপযোগী দ্বার খুলে রেখেছেন। हो सकता है कितने लोग विरोध करते होंगे, হতে পারে অনেক লোকেরা বিরোধিতা করেন, लेकिन हम सच्चा गवाह बनकर लोगों का बीच हम प्रकट होना चाहिए। কিন্তু আমরা সত্য সাক্ষী হয়ে আমরা যেন লোকেদের মধ্যে প্রকাশিত হই। जिन लोगों ने अभी भी अभिशाप में पड़े हैं, যত লোকেরা এখনো অভিশিপ্ত রয়েছে, जिन लोगों ने अभी तक सुसमाचार को सुने नहीं है, যারা এখনো সুসমাচারকে শোনেনি, जिन लोगों ने अभी तक पाप का बंधन में फंसे पड़े हैं, যারা এখনো পাপের বন্ধনে ফেসে রয়েছে, हम इस खुला हुआ द्वार से बाहर आते हुए আমরা এই উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে বাইরে এসে उन लोगों का पास पहुंचना चाहिए। তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। इसीलिए संत पौलुस का जीवन को हम देखने पर, এই জন্য সাধু পৌলের জীবনকে আমরা যখন দেখি, प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय का 28वां वचन हम पढ़ने से, প্রেরিত 9 অধ্যায় 28 পদ পড়লে, प्रेरितों का काम 9 अध्याय 28वां वचन, প্রেরিত 9 অধ্যায় 28 পদ, वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। यरूशलेम में आया और आता जाता रहा। हाँ, शाऊल শাউল और एक बार पढ़िए, स्टॉप। शाऊल यरूशलेम में उन लोगों का साथ साथ रहते थे। শাউল জেরুজালেমে তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। उसके बाद क्या? अंदर आते थे और बाहर जाते थे। ভিতরে আসতেন এবং বাইরে যেতেন। शाऊल का जीवन कैसा था? শাউলের জীবন কেমন ছিল? वो बाद में जो संत पौलुस बन गया, পরে যে তিনি সাধু পৌল হলেন, पहले वो शाऊल था, প্রথমে তিনি শাউল ছিলেন, मसीहों का विरोधी था, খ্রিস্টের বিরোধী ছিলেন, एक पापी मनुष्य था, একটি পাপী মানুষ लोगों ছিলেন, के लिए एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। লোকের জন্য একটা ভয়ঙ্কর লোক ছিলেন। इस शाऊल जब उद्धार को प्राप्त किया, এই শাউল যখন পরিত্রাণকে লাভ করলেন, बरनबास ने उसको हाथ पकड़कर प्रेरितों का बीच लेकर आया। বারনবা তার হাত ধরে প্রেরিতদের মধ্যে নিয়ে আসলেন। जिन प्रेरितों ने यरूशलेम में रहा करते थे, যে প্রেরিতরা জেরুজালেমে থাকতেন, इस तरह से संत पौलुस जो पहले शाऊल था वो यरूशलेम में आ पहुंच गया। এইভাবে সাধু পৌল যে প্রথমে শাউল ছিল সে জেরুজালেমে আসলো। यरूशलेम का मतलब प्रेरितों का झुंड में आ गया। জেরুজালেম বলতে প্রেরিতদের সংগতিতে। यीशु का 12 शिष्यों का बीच एक चले जाने का पश्चात जिन 11 लोग थे उन लोगों का झुंड में आ गया। যিশুর 12টা শিষ্য যার মধ্যে একটি চলে গেছিল এবং তারপরে 11 জনের মধ্যে এলেন। इन लोग सब यीशु के द्वारा प्रेरित होकर मसा किए गए लोग थे। এই সকল লোকেরা যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে প্রেরিত ছিলেন। बरनबास ने शाऊल को पकड़कर इन लोगों का बीच लेकर आ गया। বারনবা শাউলকে ধরে তাদেরকে তার কাছে এনেছিলেন। इन लोग सब यरूशलेम में रहते थे, এরা সকলে জেরুজালেমে থাকতেন, अर्थात यरूशलेम में आया অর্থাৎ জেরুজালেমে এলেন और उसने उद्धार को पाया। এবং তিনি পরিত্রাণকে লাভ করলেন। इतना में उसने खत्म नहीं किया। এখানেই শেষ করলেন না। शाऊल जो यरूशलेम में आया, শাউল যে জেরুজালেমে এলেন, वो अंदर आया करता था, बाहर जाया करता था। তিনি ভিতরে আসতেন, বাইরে যেতেন। वही जीवन हमारा जीवन होना चाहिए। এই জীবন আমাদের জীবনে হওয়া উচিত। हम भी आकर यरूशलेम में रुक जाएंगे तो আমরাও যদি জেরুজালেমে এসে থেমে যাই, हम कभी भी यीशु का आमद में उठा लिया नहीं जा सकते। আমরা কখনো খ্রিস্টের আগমনে উত্থাপিত হব না। यरूशलेम में आना बोलने से उद्धार को पाना, জেরুজালেমে আশা বসলে এটা পরিত্রাণকে লাভ করা, इस यरूशलेम का अनुभव नहीं, এটাই শুধুমাত্র জেরুজালেমের बल्कि অনুভব नया নয়। यरूशलेम को परमेश्वर ने हमारे लिए चारा होकर रखा है। কিন্তু নতুন জেরুজালেমকে ঈশ্বর আমাদের জন্য চরানির রূপে हाँ, রেখেছেন। इस चारा में हम जगह पाने के लिए এই চরানিতে আমাদের জায়গা পাওয়ার हम জন্য अभी क्या करना, अंदर आना बाहर जाना, अंदर आना बाहर जाना, ऐसे
अनुभव के साथ जीवन को बिताना चाहिए। আমাদেরকে ভিতরে আসা বাইরে যাওয়া এইরকম অনুভবে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। संत पौलुस कहते हैं मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। সাধু পৌল বলেন যে আমার জন্য একটি বড় এবং উপযুক্ত দ্বার খোলা রয়েছে। ये नहीं कि उस चारा को ताकि संत पौलुस प्राप्त करे, এরকম নয় যেন সে সাধু পৌল সেই চরানিকে লাভ করবে। वो कहते हैं बहुत सारे लोग मेरा विरोधी है। অনেক লোকেরা আমার বিরোধী। उसका मतलब परमेश्वर का सेवा के लिए बहुत लोग उसका विरोध करेंगे। এর অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের সেবার জন্য অনেক লোকেরা তার বিরোধিতা করবেন। उसी समय वो द्वार एक बड़ा द्वार होकर उसको दिखाई दिया। এবং একই সময় সেই দ্বার একটি বৃহৎ দ্বার রূপে তার সম্মুখে দেখা उसी যাবে। समय ये द्वार एक उपयोगी द्वार होकर दिखाई दिया। সেই সময় সেই দ্বার একটি কার্য সাধক দ্বার রূপে দেখা যাবে। परमेश्वर के प्रिय लोग, हमें परमेश्वर ने वो द्वार को खोल दिया है। ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা আমাদের জন্য ঈশ্বর সেই দ্বারকে খুলে विश्वास দিয়েছেন। करिए आपका जीवन के लिए एक सेवा है। বিশ্বাস করুন আপনার জীবনের জন্য একটি সেবা রয়েছে। हम ये नहीं कहते कि सफेद वस्त्रों को पहनकर सेवकों का मानिन घर बार छोड़कर आप फेतों में आकर रहते हुए सेवा करो। আমি এটা বলছি না যে আপনি সাদা কাপড় পরে সেবকদের মতো আপনার বাড়িঘর ছেড়ে এখানে এসে সেবা করুন। बल्कि जो उद्धार को हमने प्राप्त किए हैं, কিন্তু যে পরিত্রাণকে আমরা লাভ করেছি ये हमारा फर्ज बनता कि ये उद्धार हम दूसरों को भी दिलाएं, এটা আমাদের দায়িত্ব হয় যে আমরা একই পরিত্রাণ অন্যদেরকেও দেই, ताकि यीशु का नमूना जीवन के साथ लोगों का आगे आम जाकर खड़े हो। যেন খ্রিস্টের উদাহরণ স্বরূপ জীবনের জন্য জীবন যাপন করে আমরা যেন লোকেদের সামনে দাঁড়াই। जब हम सच्चा गवाही बोलते हुए लोगों का बीच खड़े होते हैं, আমরা যখন সত্য সাক্ষ্য নিয়ে ঈশ্বরের মধ্যে লোকেদের মধ্যে कैसे हमने দাঁড়াই उद्धार को प्राप्त किए যে हैं, কিভাবে আমরা উদ্ধারকে कैसे পেয়েছি, परमेश्वर ने हमें बचाया है, কিভাবে আমাদেরকে ঈশ্বর ये বাঁচিয়েছেন, बात को हम आम लोगों के पास बोलने के समय এই पर বিষয়কে আমরা লোকেদের সাধারণ লোকেদের মধ্যে বলার জন্য हम उस बड़ा और उपयोगी द्वार का उपयोग करते हैं। আমরা তখন সেই বৃহৎ এবং কার্যসাধক দ্বারের ব্যবহার করি। हाँ, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের उद्धार को पाए हुए परमेश्वर के प्रिय लोग, পরিত্রাণকে লাভ করা ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, अंदर में आकर उद्धार को प्राप्त किए परमेश्वर के प्रिय लोग, ভিতরে এসে ঈশ্বরের পরিত্রাণকে লাভ করা आज ঈশ্বরের भी প্রিয় आपका লোকেরা। सामने वो द्वार खुला रखा है। আজকে আপনার সম্মুখে সেই দ্বারকে খোলা রাখা यीशु আছে। ने कहा किसी का सामर्थ्य नहीं कि वो द्वार को वो बंद करे। যিশু বলেন যে কারো সামর্থ্য নেই যে সেই দরজাকে বন্ধ করবে। नोआ का जहाज का द्वार को परमेश्वर अपना हाथ से बंद किया था। নোহর জাহাজের দরজাকে ঈশ্বর তার হাতে বন্ধ कोई করেছিলেন भी आपको रोक नहीं सकता। এবং কেউ বন্ধ করতে आत्मिक পারে না। जिंदगी में आप बढ़ने के लिए, আত্মিক জীবনে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, परमेश्वर का सन्मुख पर आने के लिए, ঈশ্বরের সম্মুখে আসার वचन জন্য, को सुनने के लिए, বাক্যকে শোনার জন্য, आत्मा का रस को पीने के लिए, আত্মার রসকে পান করার परमेश्वर জন্য, का सेवा के लिए बाहर निकालने के लिए ঈশ্বরের সেবার জন্য বাইরে বেরোর জন্য कोई आपको रोक नहीं सकता। কেউ আপনাকে আটকাতে পারবে अगर না। आप अपने आप को रोकते हैं, যদি আপনি নিজেকে আটকান तभी आप बोलेंगे कि फलाना व्यक्ति ने मुझे रोकने के कारण मैं मीटिंग में आ नहीं पाया। তখন আবার বলবেন যে অমুক ব্যক্তি বা অমুক জিনিস আমাকে আটকানোর জন্য আমি সভাতে আসতে পারি। परमेश्वर की प्रिय लोग, किसी और को दोष मत दे। প্রিয় ঈশ্বর লোকেরা অন্যকে দোষ দেব না। परमेश्वर आपको हक दिया, अधिकार दिया है। ঈশ্বর আপনাকে অধিকার ये দিয়েছেন। द्वार अभी तक खुला है। এই দ্বার এখনো খোলা सब लोग আছে। आंखें बंद करिए, সকলে চোখ বন্ধ করুন। परमेश्वर से कहिए परमेश्वर मेरा उद्धार सब कुछ नहीं है, হে ঈশ্বর, আমরা ঈশ্বরকে বলি যে হে ঈশ্বর আমার এই পরিত্রাণ সব मुझे কিছু तू নয়। उससे चारा में ले आ। তুমি আমাকে সেই চরানিতে নিয়ে আসো। परमेश्वर उस चारा में तू मुझे प्रवेश करने दे। হে ঈশ্বর সেই চরানিতে আমাকে প্রবেশ वो করতে দাও। चारा बोलने से पवित्र लोगों का संगति है। সেই চরানি বললে পবিত্র লোকেদের वो चारा সহভাগিতা। बोलने से पवित्र लोगों का मिरास है। সেই চরানি বললে हालेलुया। পবিত্র লোকেদের वो নিত্যতা। चारा बोलने से यीशु मसीह जहाँ गया वो सियोन है। সেই চরানি বললে যিশু খ্রিস্ট যেখানে গেছেন সেই यीशु সিয়ন। ने कहा मैं दोबारा फिर आ रहा हूँ, যিশু বলেন যে আমি পুনর্বার আসছি। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, তোমার মন বিচলিত না হোক, तुम्हारा मन भयभीत ना हो। তোমার মন ভীত না হোক। यीशु पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास कर। যিশুর উপরে বিশ্বাস করো, ঈশ্বরের উপরে मैं বিশ্বাস করো। दोबारा आ रहा हूँ আমি পুনর্বার और আসছি। तुम्हें ले जाऊंगा। আমি তোমাকে নিয়ে जहाँ যাব। पर मैं रहूंगा যেখানে আমি থাকব वहाँ पर तुम्हें ले जाऊंगा। সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাব। यीशु सियोन में रहता है। যিশু সিয়নে বসবাস করে। वही है चारा, সেটাই वही চরানি, है नया সেটাই यरूशलेम, নতুন वही है জেরুজালেম, आशीषित क्षेत्र, সেটাই আশীর্বাদ যুক্ত ক্ষেত্র, वही है परमेश्वर का राज्य, সেটাই ঈশ্বরের রাজ্য, वही है स्वर्ग राज्य, সেটাই স্বর্গ রাজ্য, जहाँ पर आंसू नहीं, रोग नहीं, बीमारी नहीं, दर्द नहीं যেখানে है। অশ্রু নেই, ব্যথা নেই, কষ্ট নেই। सारे लोग मुंह खोलकर बोलिए, সকলে মুখ খুলে বলি, हे परमेश्वर हे एक और ईश्वर। बार मुझे उस द्वार से प्रवेश करने दे। হে ঈশ্বর আরেকবার আমাকে সেই দরজাতে প্রবেশ করতে परमेश्वर দাও। मुझे उस चारा को तू मुझे पाने दे। हे ईश्वर, সেই চরানিকে আমাকে পেতে দাও। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। व्याकुल ना हो मन तेरा, देखो यीशु तेरे पास है खड़ा। व्याकुल ना हो मन तेरा, देखो यीशु तेरे पास है खड़ा। तेरे लिए जगह तैयार करेगा, यीशु जल्दा कर तुम्हें ले जाएगा। तेरे लिए जगह तैयार करेगा, यीशु जल्दा कर तुम्हें ले जाएगा। व्याकुल ना हो मन तेरा, देखो यीशु तेरे पास है खड़ा। व्याकुल ना हो मन तेरा, देखो यीशु तेरे पास है खड़ा। तेरे लिए आमीन। जगह तैयार आमीन। करेगा, यीशु रवा देगा रवा का थोड़ा। तेरे लिए जगह आमीन। तैयार करेगा, आमीन। यीशु जल्द हालेलुया। तुम्हें ले हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल अपना आंखों को बंद रखते हुए विश्वास का आंखों से आप देखें। শুধুমাত্র নিজের চোখকে বন্ধ রেখে বিশ্বাসের চোখে দেখুন, विश्वास का आंखों से देखिए। বিশ্বাসের চোখ দিয়ে দেখুন। यीशु मसीह आपका पास खड़ा है, যিশু খ্রিস্ট আপনার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। आपको दिखाई देगा एक खुला हुआ द्वार। আপনি দেখতে পারবেন हालेलुया। যে একটা খোলা দ্বার। यीशु आ रहा है, যিশু यीशु আসছে, आ रहा है। যিশু আসছে। वो चरा में आपको ले जाने के लिए। তিনি আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बैठे हुए कितने लोगों के लिए परमेश्वर ने वो महिमामय स्थान सियोन को रखा है। এইখানে থাকা কতজনের জন্য ঈশ্বর সেই মহিমাময় স্থান সিয়নকে রেখেছে। वे कितना विरोधी काम करने पर भी खुला हुआ द्वार से बाहर आना पड़ेगा। তারা কত বিরোধী কাজ করার পরেও তারা সেই খোলা দ্বার দিয়ে বাইরে আসে। आप किसी भी बात को ना डरे, আমরা কোনো বিষয় ভয় পাবো না। ऐसे ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, এরকম ভাববেন না যে লোকে কি ऐसे বলবে। ना सोचिए कि लोग हाथ छोड़ देंगे। এরকম ভাববেন না যে লোকে হাত ছেড়ে यीशु দেবে। मसीह हाथ बढ़ा के रखा है যিশু হাত বাড়িয়ে রেখেছে ताकि उस खुला हुआ द्वार से जो बड़ा है, उपयोगी है, आप बाहर आए। যেন সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে যেটা বৃহৎ এবং কার্যসাধক সেখান থেকে আপনি বাইরে আসেন। आप पाया हुआ उद्धार दूसरों का बने, আপনার পরিত্রাণ অন্যদের জন্য যেন হয়। तभी ही आपको वो चारा मिलेगा, তখন সেই সাহসের সঙ্গে সেই আপনি तभी ही চড়ানিকে वो পাবেন। चारा मिलेगा। তখনই সেই চড়ানিকে वो পাবেন। नया यरूशलेम नहीं होगा बल्कि स्वर्गीय सियोन होगा। সেটা শুধুমাত্র নতুন জেরুজালেম নয় কিন্তু স্বর্গীয় সিয়ন कितने হবে। कितने लोगों को परमेश्वर सेवा के लिए बुलाता है। কত লোককে ঈশ্বর সেবার জন্য ডাকেন। आपने प्रवेश किए हैं, আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, आपने प्रवेश किए हैं, আপনি প্রবেশ अपने করেছেন, उद्धार को पाए हैं। আপনি ও পরিত্রাণকে ये পেয়েছেন। उद्धार का गवाह बनकर এই পরিত্রাণের সাক্ষী হয়ে आप बाहर आइए। আপনি বাইরে आप আসুন। किसी भी बात को ना डरे। আপনি কোনো বিষয়ে ভয় संत পাবেন पौलुस না। कहते हैं সাধু পৌল বলেন विपक्ष अनेक है, বিপক্ষ অনেক, लेकिन परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। কিন্তু ঈশ্বর আপনার परमेश्वर का सेवा करना आपका फर्ज है। ईश्वर हालेलुया। सेवा करो अपना काज। परमेश्वर का सेवा के लिए उस द्वार से आप बाहर आइए। ईश्वर काजेর জন্য আপনি বাইরে আসুন। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन पर्वत जो उत्तरी चोटी पर है, सियोन पर्वत जो उत्तरी चोटी पर है, सारे जग का हर्ष का कारण शोभायमान है, सारे जग का हर्ष का कारण शोभायमान है, सारे जग का हर्ष का कारण शोभायमान है।
सारे जग का हर्ष आमीन हालेलुया 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 Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. कितने लोग उस द्वार से बाहर आते हैं যত লোক সেই দ্বার থেকে বাইরে আসে वे पूरी संसार का हर्ष का कारण बनते हैं তারা সমস্ত জগতের হর্ষের কারণ হয় वे अपना जीवन को सेवा के लिए अर्पण कर देने के कारण তারা তাদের জীবনকে সেবার জন্য অর্পণ করার কারণে परमेश्वर धरती को आशीष करता है ঈশ্বর পৃথিবীকে আশীর্বাদ पूरी করেন संसार का लोगों को हर्षित करता है সকল জগতের লোকেদেরকে আনন্দিত लोगों করেন का मन की अशांति चली जाती है লোকেদের মনের মধ্যে থাকা অশান্তি शरीर চলে का যায় बीमारी मिट जाती है রোগের অসুখ মিটে যায় लोगों का दरिद्रता दूर हो जाता है লোকের দরিদ্রতা মিটে क्या যায় आप बाहर निकाल नहीं आएंगे আপনি কি বাইরে আসবেন না क्या आप अपने आप को सियोन के लिए समर्पण नहीं करेंगे আপনি কি নিজেকে সিয়নের জন্য সমর্পণ यहाँ पर করবেন না बैठे हुए कितने लोगों के लिए वो चारा नया यरूशलेम नहीं बल्कि सियोन है এখন এখানে বসে থাকা কত লোকের জন্য সেই চরানি নতুন জেরুজালেম নয় কিন্তু সিয়ন केवल अंदर आना नहीं শুধুমাত্র ভিতরে আসা নয় बार बार अंदर आना भी नहीं বারবার ভিতরে আসা बल्कि নয় आप बाहर आने के लिए राजी हो क्या কিন্তু আপনি কি বাইরে परमेश्वर আসার आपको জন্য बुला रहा है বাইরে আসার জন্য কি আপনি परमेश्वर রাজি? ঈশ্বর आपको আপনাকে बुला रहा है ডাকছেন ঈশ্বর আপনাকে यीशु ডাকছেন आपका पास खड़ा होकर आपको बुला रहा যিশু है আপনার কাছে দাঁড়িয়ে तू আপনাকে मेरे से ডাকছেন बाहर आ আপনি বাইরে আসুন तू मेरे द्वारा बाहर आ তুমি আমার দ্বারা বাইরে আসো आमीन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रिय लोग विपक्ष का चिंता ना करे প্রিয় লোকেরা বিপক্ষে চিন্তা করবেন না विपक्ष वो शैतान है বিপক্ষ वो শয়তান शैतान से परमेश्वर लेना देना है শয়তানের সঙ্গে ঈশ্বরের লেনা দেনা वो আছে शैतान से आपको परमेश्वर बचाएगा শয়তানের থেকে ঈশ্বর বাঁচাবে अगर आप परमेश्वर का सेवा करने की निर्णय के साथ उस द्वार से बाहर एक कदम भी बढ़ाएंगे আপনি যদি সেই ঈশ্বরের সেবা করার জন্য সেই দ্বার থেকে এক কদম বাইরে আসবেন देखिए पूरी संसार के लोग कैसे हर्षित होता है দেখুন সমস্ত জগতের লোকেরা কিভাবে হর্ষিত कैसे হয় अभिशाप मिट जाता है কিভাবে অভিশাপ মিটে যায় कैसे लोगों का जीवन से दरिद्रता चला जाता কিভাবে है লোকেদের জীবন থেকে দরিদ্রতা पाप চলে से যায় उद्धार पाने लगेंगे তারা পাপ থেকে পরিত্রাণ बीमारी से পায় चंगाई पाने लग जाएंगे রোগ থেকে আরোগ্যতা कितना পায় देर आप विलंब करते रहेंगे কতদিন আপনি বিলম্ব यीशु করবেন आपका पास खड़ा है যিশু আপনার কাছে एक দাঁড়িয়ে खुला আছে हुआ द्वार होकर एक उपयोगी द्वार होकर एक बड़ा द्वार होकर आपका पास खड़ा है এক খোলা এবং উন্মুক্ত দ্বার হয়ে এবং উপযোগী দ্বার হয়ে আপনার কাছে দাঁড়িয়ে अभी আছে ही आपके लिए समय है এখনই আপনার জন্য সময় अभी ही आप निर्णय लेने का समय है এখনই নির্ণয় নেওয়ার সময়